अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। आधार कार्ड शहरी सबूत के तौर पर क्यों काबिल कबूल नहीं? इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कमीशन के वकील ने कहा दफा 326 के तहत इख्तियार हासिल है। कोलगाम में कांग्रेस पार्टी के कन्वेंशन का अमल में आया इनेकाद। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस सुरेंद्र सिंह चेन्नई ने की शिरकत। तेरह जुलाई को मज़ार शोहदा पर फातिहा ख्वानी की इजाज़त दी जाए। महकमा जिला इंतजामिया श्रीनगर से अपनी पार्टी ने की दरख्वास्त। जम्मू के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश। लखनपुर में माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। कुपवाड़ा के साकिन ड्राइवर की पामपुर में पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल शहरी शनाख्त का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस आ चुका है। बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स की फहरिस्त के इंदराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को चैलेंज की गई 10 दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया कि वह आधार को शहरी शनाख्त के तौर पर क्यों कबूल नहीं कर सकता। असम्बली इंतखाबात से एन कबल SIR पर अमल शुरू करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोए मिलिया बागची की 2 रुकनी बेंच ने कहा कि अगर इस पर अमल करना था तो इसमें ताकीर क्यों की गई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब अदालत से कहा कि आधार को शहरियत के लिए शनाख्त के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि आधार कार्ड क्यों शहरी शनाख्त की सबूत नहीं है। अदालत उज़्मा ने कहा कि यह तय करना वजारत दाखिला का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि SIR करना गलत नहीं है, लेकिन इसको इंतखाबात से कबल ही क्यों शुरू किया गया। इलेक्शन कमीशन के SIR से मुताल्लिक फैसले को चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों ने अदालत उज़्मा को बताया, यानी उनके वकील ने, कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो 30 दिनों में तमाम वोटर्स की फहरिस्त की SIR की तकमील करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट में वोटर्स के नामों के इंदराज के लिए कहा गया है कि शनाख्त के लिए आधार कार्ड्स कबूल नहीं किए जाएंगे और साथ ही शहरियों को इनके वालिदैन की शनाख्त के दस्तावेजात भी पेश करने के लिए कहा जा रहा है। न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि जिनके पास पहले ही से वोटर कार्ड हैं, इनको भी शहरी शनाख्त के 11 दस्तावेजात की फहरिस्त से खारिज किया गया है। इलेक्शन कमीशन के SIR से मुताल्लिक फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त गुजारों के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत उज़्मा की बेंच से कहा कि आधार कार्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत काबिल कबूल दस्तावेजात की हैसियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन बिहार के SIR अमल में इसको खारिज किया गया है। वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत उज़्मा से कहा कि इलेक्शन कमीशन का इस तरह का अमल खुले तौर पर मनमानी और इम्तियाजी सलूक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में वोटर लिस्ट से मुताल्लिक SIR के अमल को यानी किए जाने वाले चैलेंज पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि आधार कार्ड शहरियत का सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार की पैरवी करने वाले वकील राकेश द्विवेदी ने आधार कार्ड को शहरी शनाख्त में शामिल न करने पर दावा पेश किया कि दफा 326 के तहत इलेक्शन कमीशन को इसका इख्तियार हासिल है। वज़ीर तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, RJD लीडर कुमार झा, कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, NCP
एसपी लीडर सुप्रिया सोले, सीपीआई लीडर डी राजा, एसपी लीडर हरेंद्र मलिक, शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर अरविंद सावंत, झारखंड मोर्चा के सरफराज अहमद, सीपीआई एमएल लिबरेशन लीडर दीपेंद्र भट्टाचार्य और द्रविड़ मणित्रक्षकम डीएमके लीडर की जानिब से अदालत उज़्मा में बिहार में इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के अमल को चैलेंज किया गया है। द जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट JKEDI के ज़ेर एहतमाम आज सेमपोरा पामपोर कैंपस में एक स्टार्टअप प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी, MLA हसनैन मसूदी के बशमूल दीगर ने शिरकत की। अगर रात को आपका पड़ोसी भूखा सोता है तो उससे आपकी कभी नमाजें, आपकी ये घंटी मंदिरों में खड़काने से या अरदासें या पूजा पाठ करने से कभी कामयाब नहीं होगी। ये तभी होगी जब पड़ोसी भी आपके बराबर की रोटी खा सकेगा। ट्रेनिंग कंक्लूड की है। सबसे पहले मैं दावत दूंगी एनब नजीर को। एनब नजीर। जनूबी कश्मीर के कोलगाम में आज कांग्रेस पार्टी का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में नायब सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर सुरेंद्र सिंह चन्नई ने शिरकत की। ज़िले कांग्रेस कमेटी के सदर अब्दुल रशीद लोन की जानिब से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया था। इजलास में MLA ड्यूसर मोहम्मद अमीन भट्ट के बशमूल ज़िले के मुकामी लीडरान व कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भाजपा सरकार में आई है। सबसे बड़ी गलती हमने ये की है कि भाजपा सरकार को घुसाने वाले भी हमारी रीजनल पार्टीज हैं। कांग्रेस उसको तो बिल्कुल मतलब ही कोई नहीं है कि कांग्रेस बोले कि हम भाजपा और हमारा आपस में कोई गठजोड़ हो सकता है जिंदगी में कभी, ठीक है। उसको यहाँ कश्मीर में लाने वाले भी आपकी रीजनल पार्टीज हैं, और वो आपको मालूम है, प्रेस वालों को सबको। अगर वो रीजनल पार्टीज उनके साथ मिलकर यहाँ सरकार नहीं बनाते, खुद मुख्यमंत्री नहीं बनते, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, वो सेक्रेटरीट के अंदर नहीं घुसते, तो सेक्रेटरीट से लेकर बाहर तक जो आज का निज़ाम बिगड़ा हुआ है उसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं। कांग्रेस हमेशा RSS और भाजपा की पॉलिसीज जो अच्छी होती हैं उनको कहते हैं ये ठीक है, जो अच्छी नहीं होती कांग्रेस ने हमेशा उसको निकारा। और मुल्की सतह पे राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो सिर्फ लोगों की लड़ाई है, उनकी किसी की लड़ाई नहीं है। ना उन्होंने कभी अपने घर के लिए लड़ा, उनका घर जब छीना गया नहीं लड़ा, उनकी सिक्योरिटीज डाउनग्रेड की गई वो नहीं लड़े। और उन्होंने एक फैसला लिया है कि इस रजीम का जो सिस्टम है जो तहस नहस मुल्क को कर रहा है, जो मुल्की सतह पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई आपस में जो लड़वाने का एक काम है वो उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के आईन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई इसीलिए है, उसका जो एक मजबूत फायदा मिलेगा वो जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा। और मैं आइंदा आने वाले कल में हमारे बल्दियाती चुनाव हैं, उसमें आपके पंचायती और लोकल बॉडीज के होंगे। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप एक बार डायरेक्टली कांग्रेस पे भरोसा करें। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि होंगे उनको चुन के लाएं। जब वो हमारा म्युनिसिपल चेयरमैन अपना होगा, जब हमारे DDC अपने होंगे, जब हमारे BDC अपने होंगे, और वो कौन चुन के आएंगे, वो यहीं के मजाटी के लोग हैं। वहां पे 99% मजाटी मुस्लिम मजाटी है, खासकर कश्मीर की बात करूं मैं। और जब आप लोग एतमाद करोगे कांग्रेस पे, मुझे अपनी पार्टी ने महकमा जिला तरक्कियात श्रीनगर के नाम एक मकतूब रवाना करते हुए 13 जुलाई को मज़ार शोहदा पर फातिहा ख्वानी की इजाज़त तलब की है। अपनी पार्टी का आज श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद अमल में आया। पार्टी कन्वेंशन की सरबराही पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने की। कन्वेंशन में पार्टी के सरकर्दा कायदीन और लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में अवाम को दरपेश संगीन मसाइल को उठाया
उन्होंने जम्मू कश्मीर की इंतजामी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार की पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ करार देते हुए कहा कि एनसी ने अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया है। वज़ीर अपनी पार्टी ने महकमा जिला तरक्कियात श्रीनगर से अपील की है कि वो 13 जुलाई को ख्वाजा बाजार नौहटा में वाक़ मज़ार शोहदा में पार्टी सदर अल्ताफ़ बुखारी की सरबराही में 25 अफराद को फातिहा ख्वानी की इजाज़त दें। आपको लगता है आईन जम्मू कश्मीर में या आईन हिंद में इलेक्शन जीतने के बाद माफी मुतबादिल है काम का? माफी मुतबादिल है काम का? मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए। क्या मैं भी कभी एमएलए था? आवाम से वोट मांगेंगे और फिर जवाब माफी देंगे कि हम उनके काम करेंगे? ये क्या हम किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हैं? हम आवाम के दरबार में गए थे, आवाम से हमने मैंडेट लिया, आवाम ने इनको मैंडेट दिया, तभी तो हम सब ने तस्लीम किया। 2 महीने का टाइम दिया कि जो ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो दूसरी जमातों को जिन्होंने वोट दिया है, क्यों 24% वोट टोटल उस जमात को मिले जो हुकूमत में है, 76% वोट उनके खिलाफ हुआ। और ये बैकडोर से पंचायतों पे कब्जा करके, म्युनिसिपलिटियों का इलेक्शन ना करके कब्जा जमा रहे हैं 100% वोट पे। वो कैसे होगा? ये शहरी श्रीनगर में एक गली बना के 8 गलियों को छोड़ रहे हैं। हमने कहा अगर ये जो इम्तियाजी तौर पे ट्रांसफर हो रही हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स में इम्तियाजी तौर पे काम किया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ हम एहतिजाज पहले। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व तर्जुमान संजय सराफ ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर जोर दिया कि वह आवाम को दरपेश कई एक मसाइल का हल निकाले। उन्होंने मौसम की सूरत हाल को देखते हुए स्कूल्स के औकात कार से मुतालिक नजर सानी करने वज़ीर तालीम सकीना यट्टू से मुतालबा किया। उन्होंने एनसी हुकूमत पर जोर दिया कि वह आवाम से किए गए वादों की तकमील करे। टीम जुड़ा है, इन हर एक टीम के साथ में पीछे में एक अपने बड़े बड़े यूनिट्स है जो ऑलरेडी पॉलिटिकली इन्वॉल्वड है डिफरेंट पार्टीज़ में। कोई एनसी में है, कोई पीडीपी में है, कोई एज सोशल एक्टिविस्ट अपना काम कर रहा है। तो हम लोग पार्टी की तरफ से इनको पूरा स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद में इनके एरिया में जाके, क्योंकि अब हमने ये प्लान आउट किया कि सबको यहाँ बुलाने से अच्छा है कि खाली लीडर्स और सोशल एक्टिविस्ट जो मेन है उनको यहाँ पर बुला के उनके साथ उनको माला डाल के फिर उनके एरिया में ग्राउंड ज़ीरो पर वहाँ पर जाके उनके साथ में वहाँ पर उनके लोगों के बीच में उनकी वहाँ इज़्ज़त आबरू भी करें और लोगों के बीच में वहाँ पर उनको उनकी इंफॉर्मेशन दे दी। नंबर 1 ये। नंबर 2, मैं ऑनरेबल सीएम साहब और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ा एक कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट हुआ है। गर्मी भी कुछ हद तक कम हो गई है। जो 7 बजे 7:30 का मतलब होता है 6 बजे बच्चों को उठना, और हर बच्चा आजकल शाम को 10-11 बजे सोता है खाना खा के। जब 11 बजे सोएगा तो 5 बजे 5:30 बजे उठने का मतलब है कि छोटे बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है। तो हम लोग इसमें इवन सकीना यट्टू जी से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि वो ग्राउंड ज़ीरो को देखकर कम से कम टाइम 9:30 के करीब रखकर 9 साढ़े 9 के बीच में रखकर 2.5 और 3। जम्मू के लखनपुर में मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। जम्मू के कई एक हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस कई एक मकामात पर ज़ेर ज़मीन के खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। इसी दौरान लखनपुर में मूसलाधार बारिश के नतीजे मुबैना तौर पर रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचा। इस दौरान जम्मू से पंजाब जाने वाली मालबरदार ट्रेन लखनपुर के करीब पटरी से उतर गई। ताहम रेलवे रेस्क्यू टीम बर वक्त मौके पर पहुंची और राहतकारी के काम अंजाम दिए। इस वाक़े में किसी जानी माली नुकसान की तौसीक नहीं की गई है। पामपुर में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश बरामद की गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 54 साला ड्राइवर सज्जाद अहमद शाह वल्द गुलाम रसूल शाह से की गई है। तफसीलात के मुताबिक कदलबल पामपुर में आज सज्जाद अहमद शाह की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह मालूम की जा सकेगी।
बारामूला में पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए खातून समेत 3 अफराद को मंशियात की तस्करी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से 2 अलहदा कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मिन जुमला 78 ग्राम 55 ग्राम चरस, 125 मंशियात आवर गोलियां, 30 स्ट्रिप्स, 250 ग्राम खशखाश के बोंडे बरामद किए गए। एक गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर के कई एक हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के आसार हैं। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, बारामूला, गुलमर्ग, उड़ी, बांडीपुरा, बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, जनूबी कश्मीर, पूंछ और पीर पंचाल, वादी चनाब और जम्मू के कई एक हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस दौरान पुरखतर मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात भी बताए गए हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो पुरखतर मकामात पर सफ़र करने और कश्ती रानी से गुरेज करें। राजौरी में इंडियन आर्मी की जानिब से सद्भावना मिशन के तहत माजूरीन के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे बड़ी तादाद में लोगों ने रुजू किया। मोहम्मद शफी, मैं 61 RR और NGO जो राजस्थान से जो टीम आई हुई है उनका बहुत आभारी हूँ कि उसने हमारी तहसील थन्ना मंडी के लिए इतना बड़ा आयोजन किया है। और हमारे जो माजूर लोग हैं, जो बहरे लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, जो चलने से मजबूर है, उनके लिए वो सब चीज़ें उपलब्ध की हैं जो उनके काम में आए। और का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं, हमारे 61 के RR यहाँ पे मॉर्निंग ऑफिसर जो हमारे रोहित शर्मा जी हैं, उनके साथ जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसरान हैं यहाँ पे मौजूद हैं, फौज यहाँ पे मौजूद है। एक NGO है जिनका तल्लक राजस्थान से है, तो उन्होंने एक डिसेबिलिटी जो लोग हैं यहाँ पे, जिसमें माजूर लोग हैं, आँखों से बिनाई जिनकी कम है, जिनकी कानों से थोड़ी सी आवाज़ उनकी कम है, उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हैं, जिसमें व्हील चेयर्स हैं, स्टिक्स हैं, एयरफोन्स हैं, वो इस वक्त आपके माध्यम से हमारे रोहित जी ने यहाँ पे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं यहाँ पे, और दीगर जो हमारे आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने यहाँ पे दिया है। और उन्होंने यहाँ के प्रोमिनेंट लोगों को भी बुलाया, और मुझे फ़ख्र हुआ है, मुझे गर्व है कि आज फ़ौज जहाँ पे मिलिटेंसी से जूझ रही है, जहाँ पे दुश्मन जो है वो हमारी ताक में है, वहाँ पे फ़ौज हमारी सद्भावना के तहत ये काम भी कर रही है। उधर पूंछ में मटन की कीमतों को लेकर ख़रीदारों और दुकानदारों के दरमियान टकराव देखा जा रहा है। दुकानदार अपने मसाइल का इजहार कर रहे हैं, वहीं जो सारिफीन गाहक हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। ताहम इस जानिब हुक्काम की तवज्जो दरकार है। क्या रेट फिक्स लगाइए आप। ये कहते क्या कि हमें बोलते हैं 250 में मतलब बकरा बेचो और 200 में बकरी। गांव में जाते हैं सर, इधर रेट सबको पता है, इन्होंने रेट कराया हुआ। इसमें अगर चीज़ लेते हैं तो ये उसको पहले बोलते हैं कि अगर 6000 की चीज़ होगी 3000 बोलते हैं उसको, ये 3000 की है। वो बेचारा गरीब अगर हमारे पास आएगा तो हम बोलेंगे उसको यहाँ जायज, बोलेगा दे दो, ऐसे करके हम लेने के बाद में बोलते हैं कि तूने ऐसे क्यों ले ली, ऐसे क्यों किए। तो इसका अभी इन्होंने रेट लगाया, अभी ये पता नहीं गवर्नमेंट का रेट का किस चीज़ का। तो अभी हम बेचते हैं अगर आके इस पे ऐसे, तो बोलते हैं क्यों ऐसे बेचते हो या क्या है, क्यों करते हो ऐसे, मतलब 270 में, 90 में, 300 में ऐसे बेचते हैं इधर लोग आके। बकरा बकरी जो है 200 में, 180 में भी, अगर कमज़ोर है 180 में भी, अपना अपना मतलब रेट है, एक बराबर रेट नहीं है सबका। तो उसकी वजह से यहाँ के अंदर बोलते हैं ऐसे रेट है, ये वो ऐसे, बस ऐसे में नफा करेंगे। कहती है अगर हम गाँव में जाएंगे महंगा है माल, तो वो लोगों को बोलेंगे, वो बोलते हैं हमारी मक्की कहाँ गई, 2 साल अगर हम बकरा पालेंगे, हम उसकी सेवा करेंगे, वो कहाँ गई। पहली बात तो ये वो सस्ता देते नहीं पैसे, अगर वो देंगे 300 के हिसाब से, अगर गाँव में ऐसे आपको मिलेगा, फिर आप इधर आके क्या करेंगे। मेरे गाँव का ही 200 की 150 की दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं।
तो वो बोलते हैं हमारी मक्की ब्रोकर ये है वो, ऐसी ऐसी बात करके मतलब सुनाते हैं हम। पूंछ में जाओ 500 रुपए किलो 600 रुपए किलो मीट है, ऐसे करके बोलते हैं, फिर कैसे बेचेंगे? मजबूरी हम क्या करें, दिहाड़ी काम है नहीं कहीं, गरीब लोग हैं, कहीं बोलते हैं 100-200 आ जाए तो क्या करें, मजदूरी के लालच में अपनी मेहनत खाने की मजदूरी मिलती नहीं है कहीं, तो फिर यही करके हमने गुजारा करना और क्या करना। तलबल शालीमार रोड पर आज मुकामी लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने पानी की अदम निकासी के मसले को हल करने का हुक्काम से मुतालबा किया। मेरा नाम शबीर अहमद गनाई है, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का प्रेसिडेंट RLJP। प्रोटेस्ट इसलिए है 3 साल से उनको पानी नहीं है। आप खुद भी ग्राउंड जीरो पे देखिए, मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैं रहने वाला भी वहीं का हूँ। और जो ये नाला जो है तेलबल नाला, उसमें आप देखिए कितनी गंदगी उन्होंने डाल दी है, जितना कसाई है, बाकी जो वहाँ पे है लोग जो नाले के किनारे किनारे रहते हैं, उन्होंने इतनी गंदगी डाल दी वहाँ पे, तो वो पानी आज पी नहीं सकते हैं और वो जितना गंद है वो सारा डल लेक में जाता है। उसकी वजह से मैंने ये जो डल वाले हैं ना, उनसे मैंने बात की है, मैंने बोला उनसे आप वहाँ पे आ जाइए और देखिए। फिर उन्होंने बंदे भेजे थे वहाँ, सफाई वो लिफाफा शफाफा उठाए थे वहाँ पे, उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया वैसे ही। वो इस टाइम भी आप नाला देखिए वैसे का वैसा ही है, और पानी का इतना किल्लत है कि पूछने की बात मत करो आप। ये तेलबल इलाका है, ये इलाका फाक जो है उसमें पूरा हर जगह पे ऐसा ही है। ठीक है, अब इन्होंने टैंकर वहाँ पे लगाया ऊपर, तो इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनसे, आप वहाँ का कनेक्शन एक ले जाइए कोशीपुरा में। जो कोशीपुरा इलाका है एक पड़ता है, छोटा सा एक गांव है जहाँ पे 100-150 बंदे ये चूल्हा बैठे हैं, तो उनकी इतनी हालत ख़राब है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उधर बरसू में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। कोलगाम में आज CRPF की जानिब से तालिबात के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। तहे दिल से CRPF 18 बटालियन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मैच आज यहाँ पे रखा, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हिस्सा ले रहे हैं। आज वॉलीबॉल का मैच यहाँ पे हो रहा है और हम ये गुजारिश करते हैं CRPF 18 बटालियन से कि आगे भी और मैच हो, ताकि जो यूथ है वो ड्रग्स और जो नशा है उससे दूर रहे, ताकि हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप। पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ 18 CRPF का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट कंडक्ट किया है। हम चाहते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स और भी कंडक्ट करें और जो हमारी यूथ का टैलेंट है वो यहाँ आगे आए और हम भी नेशनल तक पहुँचे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों। और जो जी बिल्कुल, जब उनका जो अटेंशन है वो गेम की तरफ होगा, फिजिकल फिटनेस की और होगा, तो डेफिनेटली जो यूथ होगा वो ड्रग्स से दूर चला जाएगा और फिजिकल फिटनेस उनकी सही रहेगी। जो 18 बटालियन CRPF कुलगाम है, ये बार बार लोगों के हित में काम करती है, लोगों की भला व बहबूदी के लिए काम करती है। चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस की बात हो कि यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की बात हो, यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाने की बात हो, या यहाँ पे स्विंग मशीन्स उन गरीबों या मोहताजों में बांटने की बात हो, ये हर एक काम में सरफरिस्त रहते हैं। यहाँ पे शाना बशाना यहाँ की सिविल सोसाइटी के साथ काम करते हैं। जो और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आधार कार्ड शहरी सबूत के तौर पर क्यों काबिल कबूल नहीं? इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट का सवाल। कमीशन के वकील ने कहा दफा 326 के तहत इख्तियार हासिल है। कोलगाम में कांग्रेस पार्टी के कन्वेंशन का अमल में आया इनेकाद। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की शिरकत। 13 जुलाई को मज़ार शोहदा पर फातिहा ख्वानी की इजाज़त दी जाए। महकमा ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर से अपनी पार्टी ने की दरख्वास्त।
जम्मू के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, लखनपुर में मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। कुपवाड़ा के साकिट ड्राइवर की पामपुर में पाई गई मुश्तबा हालत में लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।